नमस्कार, शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी। आज बात करूंगा आयुर्वेदिक वर्सेज एलोपैथिक के महायुद्ध की। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर एलोपैथी का अंग्रेजों के जमाने से एकाधिकार रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं और हमें जानना चाहिए कि ब्रह्मांड के प्रादुर्भाव के साथ ही आयुर्वेदिक का जन्म हुआ और आयुर्वेदिक पद्धति इतनी कारगर रही कि हमने, चाहे सत्युग की बात करें, त्रेता की बात करें या फिर अन्य युगों की बात करें, तो हमने बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से होते देखे हैं। पढ़े हैं, देखे ना हो, क्योंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एलोपैथी पद्धति को व्यापक प्रचार प्रसार किया, मेडिकल कॉलेज खोले, डॉक्टरों की बड़ी खेप निकाली, विदेश की या ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी बड़ी एलोपैथिक दवा कंपनियों को यहाँ स्थापित किया। और आज स्थिति यह है कि हमारे चिकित्सा पद्धति में एलोपैथी अग्रणी बनी हुई है। लेकिन जितने भी रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, उसमें ये चिंता बार बार सामने आई है कि एलोपैथी दवाई रोग को ठीक करती है तो साइड इफेक्ट भी देती है, और अधिकांश मामलों में ये चीजें सामने आई हैं। जैसे न्यूमोसाइड जरूरत से ज्यादा चली जाए तो व्यापक नुकसान है इसके। ब्रूफेन, आइब्रूप्रोफेन ज्यादा चली जाए, व्यापक नुकसान है इसके। ऐसी कई चीजें हैं। बीपी का मर्ज है तो अधिकांश मामलों में दवाई जिंदगी भर खाना पड़ेगी। शुगर हो गई है तो पता पड़ा अंग के अंग कटते चले जा रहे हैं, कोई विराम ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कि रोग पर समूल नियंत्रण ना हो पाना और रोग ठीक होने पर किसी दूसरे रोग का जन्म हो जाना, ये एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में उनकी दवाइयों में साइड इफेक्ट पाए गए, इनके रिसर्च सामने आए। तो फिर आदमी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति ढूंढता रहा, लेकिन उसे क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे यहाँ 99% एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का कब्जा बना रहा। मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे डॉक्टर खराब हैं, इसके सारे कंटेंट दवाइयों के खराब है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कोई विकल्प ना होने से हमें यही सब कुछ मानना पड़ गया। अचानक इसे मैं 20वीं 21वीं सदी का एक ऐसा समय कहूंगा जब बाबा या रामदेव ये व्यक्तित्व उभर के सामने आया, और फिर विभिन्न शिविरों के माध्यम से इन्होंने योग करना सिखाया लोगों को। और जब योग शुरू हुआ तो फिर उसके सकारात्मक परिणाम आए, और सकारात्मक परिणाम आए तो मांग ये उठी कि एक बाबा कहाँ का प्रशिक्षण दे। और जब ये आवश्यकता बाबा के सामने आई तो बाबा ने प्रशिक्षकों की एक बड़ी फौज पूरे भारत में उतार दी। तो योग को एक बड़ा आयाम मिला। आज विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, ये बाबा रामदेव की देन है। इसके बाद बात आई बीमारी के इलाजों की। तो ये बाबा रामदेव ही है जिसने आपकी किचन में से आपको जब खांसी हुई तो उसने आपको ये बताया कि आप किचन में जाइए, इतनी काली मिर्ची लीजिए, इतनी सौंठ लीजिए, और पीपली मिल जाए तो इतनी मिला के और काढ़ा बना के पी लीजिए, ये खांसी छू। और ताज्जुब ऐसा हो गया, लोगों को आराम लग गया। तो इस तरह की जब कोई चीजें आई, उन्होंने कहा साहब वो फेयर एंड लवली लगा लगा के मर गए बीको टर्मरिक लगा लगा के मरे जा रहे हैं, गोरे ही नहीं हो रहे। भाई कम से कम त्वचा को प्राकृतिक अवस्था तो मिल जाए। जो प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिल रहा है ये, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ मत करो, काहे को फालतू जाते हो। एक वो अपने यहाँ ग्वारपाठा है ना, जिसे एलोवेरा शब्द कहा गया है, आज का पता चल रहा है एलोवेरा शब्द। तो उसको लेके उसका वो निकालो, उसका अंदर का गूदा जेल, उसको लगा लो, बस 2 हफ्ते करो और बस फर्स्ट क्लास परिणाम। अच्छा देखो गाय चमक गए लोगों की, तो लोग ये करने लगे। यहाँ दिक्कत जब ये आई कि जब उसने बाबा ने जब कंटेंट बताने शुरू किया आयुर्वेद में, खांसी दवा ये, पेट की दवा ये, गोरेपन की दवा ये, तो उसमें लोगों को दिक्कत आने लगी कि बाबा अब ये मुलेठी कहाँ से लाए, और ये रक्तीवर अब ये पीपली कहाँ से लाए, अब ये 5 लौंग कहाँ से कट, मतलब एक दवा बनाने के लिए इतने कंटेंट कहाँ से लाए हम। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो बाबा ने पतंजलि ब्रांड दे दिया आयुर्वेदिक के क्षेत्र में। तो अब बाबा ने 2 चीजें कि भाई आपको इलाज, यदि बीमारी ऐसी है तो ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, पीसो, घाटो, छानो, उबालो और पियो
और कुछ भी नहीं हो रहा तो ये रेडीमेड ही रखी है सामने, वो कैमरे में चमका देता है बाबा। तो अब लोगों में क्या हुआ कि जो मितव्ययी लोग हैं और जो जिनके पास समय है, तो वो अपने स्तर पे दवाइयों के घटक बाजार से लेकर मिश्रण बना के घोंट के छान के पीस के उसका सेवन करके लाभ ले रहे हैं, और जिन पे ये समय नहीं है और पैसा पर्याप्त है वो बाजार से जाके पतंजलि का ब्रांड खरीद रहे हैं। इससे हुआ ये कि योग और आयुर्वेद से जब लोगों को लाभ हुआ तो वो टेलीविजन के चैनलों पे ब्रॉडकास्ट होने लगा लाइव। अब लाइव में स्थिति ये बन रही है कि बाबा रामदेव एक व्यक्ति को खड़ा करता है और पूछता है आप यहाँ कैसे, तो वो पूछता है साहब मैं आपका धन्यवाद देने आया हूँ, नाम बताओ, पता बताओ, नाम पता पूरा आ गया, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। देखिए क्या बीमारी थी कि साहब मैं बीपी का पेशेंट था, कब से था कि साहब 25-30 सालों से, दवाई रोज खा रहा था। अच्छा, और डॉक्टर कहता था जिंदगी भर खाना पड़ेगी, ठीक है। फिर साहब वो दवाई से कुछ और तकलीफें पैदा होने लगी, तो उन्होंने कहा फिर मैंने सुना आपके शिविर में आ गया यहाँ पे कि साहब मुझे ये आसन बताया, वो आसन बताया, मैंने वो किया, और साहब ये दवाई बताई थी, मैंने वो खाई, फिर मैं ठीक हो गया। मतलब तू 25-30 साल से दवा खा रहा था और अब तू बिल्कुल ठीक हो गया? बोला हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। कि तो अब ये बता कि पहले जब इलाज किया वो डॉक्टर का नाम बताओ, तो पर्ची उसने आगे कर दी, फलाने एमडी, ढिमके एमडी और ये और वो, और जब उनसे कहा कि आप क्योर हो गए, इसका प्रमाण पत्र के साहब ये लो, पैथोलॉजी की रिपोर्ट, और फलाना डॉक्टर साहब वो भी एलोपैथी के। तो जब ये चीजें चली तो इसने काफी हद तक एलोपैथिक दवाओं के बाजार को चुनौती दी, और चुनौती से ये हुआ कि एलोपैथी बाजार बहुत तेजी से नीचे आया, आयुर्वेदिक बहुत तेजी से उठने लगा। उसमें पतंजलि ब्रांड ने एक अपनी जगह व्यापक बना ली। अब हुआ ये कि जब इस स्तर पर सब कुछ धमाचौकड़ी मची तो एलोपैथी के जो दवा निर्माता कंपनियां, अब यहाँ मैं आता हूँ कि युद्ध किस चीज का है। ये युद्ध इस चीज का है ये कि एलोपैथी दवा कंपनियों में, ये सरकार को भी मालूम है, कई दवाइयों की लागत यदि 1 रुपया है तो बाजार में 10 रुपए की और 100 रुपए तक की बिकती है। वो बाजार में 10 रुपए की और 100 रुपए तक की बिकती है। इसका प्रमाण, आप एक दवाई लीजिए बाजार से किसी ब्रांड की, जैसे आपने लिया पैरासिटामोल का एक बड़ा ब्रांड आपने बाजार से ले लिया, अब आप जन औषधि केंद्र पे जाइए, वहां से एक जेनेरिक दवाई खरीदिए, वही पैरासिटामोल, आपको वहां पता पड़ेगा कि आपने जो दवाइयाँ 10 रुपए की ली है वो हो सकता है वहां 1 रुपए की मिल जाए आपको, हो सकता है वहां 98 की मिल जाए आपको, इतना अंतर है। और यदि आप असहनीय बीमारी, कैंसर की दवाइयाँ हैं या और बड़े रोग हैं, इनकी दवाइयाँ को लेने जाओगे तो मालूम चलेगा इनमें 100 गुना प्रॉफिट है। एमआर बड़ी बड़ी गिफ्टें प्रोवाइड करा रहे हैं डॉक्टरों को कि हमारी दवाइयाँ लिख दीजिए, ये लो आप पंखा लीजिए, एसी लीजिए, कूलर लीजिए, गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए। क्यों है? क्योंकि बहुत कमाई है इसमें। अब इस कमाई पर जब पैर रखा है बाबा रामदेव ने, तो अब इन्होंने क्या किया, बाबा रामदेव घेरना। अब देखिए इसमें आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं, चाहे वो डाबर हो, चाहे झंडू हो, चाहे वैद्यनाथ हो या अन्य कंपनियां हो, ये उनकी चिंता का विषय है कि जब उन्हें एक मुख मिल गया है पतंजलि के रूप में, उन्हें एक नेतृत्व मिल गया है पतंजलि के रूप में, तो उन आयुर्वेदिक कंपनियों को अब इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भाई ठीक है, पतंजलि से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार जो आपको उपलब्ध कराया दोबारा से आयुर्वेदिक को, वो पतंजलि ने कराया है। और आज उसी का परिणाम है कि पतंजलि लगातार पेशियों में उलझा हुआ है। क्यों? कोई पहुंच जाता है तो इसकी दवाई में, घटक में जानवरों का वो है, अवशेष है। कोई पहुंच जाता है कि इनका दावा इतना है और इसका रिजल्ट इतना है। यानी इतने दावे एलोपैथिक पर नहीं किए कंज्यूमर ने। क्यों? विकल्प ही नहीं था। लेकिन आयुर्वेदिक जब बढ़ रहा है तो उसके सामने जो प्रतिस्पर्धी है वो पहले से ही बहुत ज्यादा सबल है, आधिपत्यवादी हैं वो, तो महंगे वकील हैं, महंगे उनके पास वादी हैं, और वो एक प्रायोजित ये सब कुछ चल रहा है। अब अदालत की स्थिति ये कि अदालत के सामने कंटेंट जो गया, अदालत उसी कंटेंट के तहत अपना फैसला लेने के लिए बाध्य है। तो अब स्थिति ये है कि बाबा को अदालत में माफी मांगना पड़ रही है। अच्छा, माफी इस बात की नहीं है कि बाबा की दवा से कोई साइड इफेक्ट हो गया, बाबा की दवाई से कोई मर गया, ये नहीं है। ये है कि बाबा अपनी दवाई की तारीफ करता है, वो एलोपैथी की ऐसी तैसी करता है। इस बात का है केस। तो इसमें और बाबा ने किया है ऐसा, बाबा ने ऐसा किया भी है। तो बाबा और बालकृष्ण आचार्य
ये दोनों अब ऐसे खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें माफ कर दो, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, तुमने पहले भी कहा था, अब तुम हलफनामा दो और हमें आसपास कहो कि या तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तो बस ये मसला है। तो लग रहा है अगली पेशी पे शायद बाबा और बालकृष्ण हलफनामा दे देंगे, और हम तो यही कामना करेंगे, और बाबा से भी, एक अनुभवी व्यक्ति से ये कहना चाहेंगे कि अब कुछ नहीं रखा, एलोपैथी को जितना एक्सपोज आपको करना था कर चुके हो, अब आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखें और अपनी लकीर बड़ी खींचे। आपसे बहुत अपेक्षा है इस देश को, क्योंकि जैसा कि जस्टिस अमानुल्लाह साहब ने कहा है कि आपने योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की डाइस से इतनी बड़ी तारीफ मिलना आपके लिए बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है। इसे संभाल के रखिए और बेहतर कीजिए। जो निकृष्ट है उसको ध्यान में आप, जब आप स्पर्धा देंगे, प्रतिस्पर्धा देंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ खुलता चला जाएगा। और मैं आयुर्वेदिक कंपनियों से भी ये कहूँगा, चाहे वो डाबर हो, बैद्यनाथ हो, झंडू हो, अन्य हो, मैं नाम भूल जाता हूँ, आपको याद रखना चाहिए कि पतंजलि ही वो कंपनी है जिसने आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म अब दे दिया है। हम भूल गए थे आयुर्वेदिक को, उसकी ताकत को भूल चुके थे हम। इस बाबा रामदेव ने, बालकृष्ण आचार्य ने हमें याद दिला दिया है, और यही कारण है कि अब लोग कम से कम ये तो है कि पतंजलि में मान लो कोई चीज नहीं है तो फिर आदमी इधर पूछता है तो था एक काम को सब डाबर की दे दो। मतलब आयुर्वेद में इतना तो हुआ भाई, पतंजलि हर प्रोडक्ट तो बना नहीं पाएगी, लेकिन ये तो विकल्प खुला कि भाई आप पे ये नहीं है तो आप एक काम को साहब झंडू का दे दो, साहब बैद्यनाथ का होगा वो दे दो, गुरुकुल कांगड़ी आती है उसका दे दो। तो कम से कम ये चीजें शुरू तो हुई, आदमी यहां से तो निकला कि साहब वो हरी पन्नी वाली गोली दे दो, उससे तो बचा आदमी। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सभी आयुर्वेदिक कंपनियों को पतंजलि के साथ आने की आवश्यकता है। यदि नहीं आए तो फिर एक कहावत मुझे याद आती है, आग अभी पड़ोसी घर में लगी है, हमें क्या करना है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। आग यदि आपने पड़ोसी की ना बुझाई, मकान आपका बगल में ही है, ये आप तक भी आएगी। बस इसी चेतावनी के साथ मैं आज का कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा, और आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कंटेंट जनहित में है, प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।